आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कैलकुलेट रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इससे पहले हम जो पढ़ के आ चुके हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। The product of mass and the square of the perpendicular distance from the axis of rotation is called moment of inertia। इसके बाद हमने जो है वो इसके बाद हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम किया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी सॉलिड बॉडीज़ की, डिफरेंट सॉलिड बॉडी की अबाउट डिफरेंट एक्सिस हम जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को ही यूज़ करते हुए हम डिफरेंट बॉडीज़ का जो है वो रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, या जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले बॉडी है वो है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है जिसका मैस कैपिटल एम है, जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, और इसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेस किया है। नेक्स्ट आगे मैं फिगर में बताता हूँ आपको। और इसके दो एक्सिस हैं, एक इसका एक्सिस होता है जो कि सिमेट्री एक्सिस होता है, जो कि इसकी लेंथ के अलोंग वो एक्सिस लिया जाता है, लेकिन एक एक्सिस होता है जो कि इसके सिमेट्री एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस होगा। तो यहाँ पे हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो इस सॉलिड सिलेंडर के सिमेट्री एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है एक्सिस के अलोंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं हम यहाँ पे देखें। सबसे पहले कंसीडर अ रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर। सबसे पहले हम रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग अ मास कैपिटल एम। ये हमारे पास जो सिलेंडर है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कैपिटल एल हमने नाम दिया है। नेक्स्ट आगे बताता हूँ। इसका यहाँ पे आप देख सकते कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग मास कैपिटल एम, लेंथ कैपिटल एल एंड रेडियस आर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है ये। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, तो इस सिलेंडर का ये जो इसके एक्सिस से लेकर इसके बाहर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं। शो इन फिगर द लीनियर मास डेंसिटी रो ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज डिफाइंड एज। अच्छा, थोड़ा सा इसकी फिगर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो है वो एक सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर का जो मैस है, टोटल मैस, वो कैपिटल एम है। इसकी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस जो कि हमने यहाँ पे नाम दिया कैपिटल आर है। मैं दो एक्सिस की बात कर रहा था, एक इसका सिमेट्रिक एक्सिस था और एक एक्सिस सिमेट्रिक एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ये आप एक्सिस यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप एक्सिस यहाँ से देख सकते हैं। ये जो एक्सिस यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से लेकर ये जो एक्सिस है इसको सिमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक एक्सिस होता है जो कि सिमेट्री एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो हमारे पास ये एक्सिस है। तो आज हमने जो रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक जो हमारे पास सिलेंडर है इसके अंदर हम स्मॉल सेगमेंट ऑफ डिस्क जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक हमने डिस्क कैलकुलेट कर लिया। इसके अंदर इस डिस्क की जो थिकनेस है वो dx है, जबकि इस dx थिकनेस वाली का जो मैस है यहाँ पे स्मॉल dm है। ये थोड़ा सा इसका मैस है जिसको हम dm से नाम दे रहे हैं। जो रेडियस आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस इसका वही वाला रेडियस है जो कि इस पूरा होल सिलेंडर का रेडियस। इस वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस भी हम इसको r कह लेते हैं। तो हमने ये जो डिस्क यहाँ पे लेट की है ये इस परपेंडिकुलर एक्सिस से, ये जो डिस्क हमने लेट किया ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से x डिस्टेंस पे हमने इसको कैलकुलेट किया है। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये इसके सेंटर से पास करके जा रहा है, तो इसके सेंटर से जो लेफ्ट साइड पे ये जो डिस्टेंस है इसको नेगेटिव l/2 का नाम देंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव l/2। और टोटल इसकी अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ देखिए तो वो इसकी कैपिटल L है।
अच्छा, जब हमने ये डिस्क कैलकुलेट की तो अब हम यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया फॉर डिस्क कैलकुलेट करेंगे। जब हमारे पास डिस्क का रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा फिर हम जो है वो उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करके तो इस पूरे सिलेंडर का जो है इस परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू हम रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले फिर हम इस डिस्क को लेके चलेंगे। डिस्क का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो या रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो पूरा होल सिलेंडर है इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अगर हम यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी देखते हैं तो वो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू मास ओवर लेंथ आती है। यहाँ पे हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है तो यहाँ पे तो इसका जो डेंसिटी आनी चाहिए वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम मास डेंसिटी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा ली हुई, मतलब सही इसकी काफ़ी सारी इसकी लेंथ है। ये कैपिटल एल लेंथ वाला सिलेंडर है, इस वजह से इसको लेंथ के अगर अक्रॉस देखते हैं तब हमारे पास यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी आती है। और ये लाइका रॉड और लाइका एक लाइन के तौर पे ये सिलेंडर को हम ले रहे हैं, इस वजह से इसको हम इसकी लीनियर मास डेंसिटी, वरना हमने इसकी वॉल्यूम जो है वो चार डेंसिटी हमने लेनी थी। हमने जो डिस्क सेलेक्ट की है उस डिस्क का जो मैस है वो डी एम है, जबकि उसकी थिकनेस जो है वो डी एक्स है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उसका मैस है और जो उसकी हम उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम ले सकते हैं तो डी एम इज इक्वल टू म्यू इंटू डी एक्स आता है। ये डी एक्स उसकी थिकनेस है और ये डी एम है। तो अगर हम उस डिस्क की लीनियर मास डेंसिटी लेना चाहते हैं तो उसका मैस और इसकी थिकनेस हम लेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो हम यहाँ से सिर्फ मैस को एक साइड पे रख रहे हैं, उसकी थिकनेस दूसरी साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। म्यू की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन 1 में, जो कि एम ओवर एल आ जाएगी। इसकी वैल्यू पुट की डी एक्स है, ऐसे ही आ जाएगा। डी एम भी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क हैविंग रेडियस आर अबाउट द सेंटर ऑफ मास। हमारे पास ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क हम कैलकुलेट करना जा रहे हैं उसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, तो सेंटर ऑफ मास। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे पास डिस्क कैलकुलेट की है इस डिस्क का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और हमने पढ़ा है कि एक डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब देखें हमने इस पूरे सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है। यहाँ पे कैलकुलेट डायरेक्ट का कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक डिस्क ले रहे हैं। डिस्क का सबसे पहले जो हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे वो इसके इस सिमेट्री एक्सिस के अलोंग होगा। फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास इस डिस्क का इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। फिर हम डिस्क का इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास रेडियस है। अगर हम किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेते हैं उसके सेंटर ऑफ एक्सिस से जब वो पास करता है तो ये 1/4 m इंटू आर स्केयर होता है, जबकि मैस की जगह पे उसका डिस्क का मैस डी एम है, इस वजह से मैस की जगह पे ये आ गया। उसका रेडियस आर था तो ये उसका आर स्केयर आ गया। ये उसके सेंटर से, जैसे कि मैंने बताया, उस डिस्क के सेंटर से जो उसका पास कर रहा है इस वजह से ये हमारे पास जो है वो आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के भी बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ये डिस्क इस तरह की है तो इस डिस्क का इस एक्सिस के अलोंग अभी हमने फ़िलहाल जो है वो इसका लिखा है, जो हमारे पास ये आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग है, जो कि 1/4 DM आर स्केयर है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस देखते हैं तो इसका रेडियस आर है, और अगर इस पूरी डिस्क का मैस देखते हैं तो उसका मैस DM है। नेक्स्ट हमने DM की ऊपर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, जो कि m ओवर एल डी एक्स है। इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट की तो हमारे पास dx यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अलोंग दिस एक्सिस आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने इस सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग तो सॉलिड सिलेंडर का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट नहीं करना,
हमने तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू के थ्रू जब हम कैलकुलेट करते हैं फिर हमें यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि आई इज इक्वल टू आई सी एम, सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, प्लस mass of a body and distance between the two axes, distance between the parallel two axes। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक डिस्क है, डिस्क चूंकि उस सॉलिड सिलेंडर के अंदर में हमने छोटा सा उसका पार्ट लिया हुआ है, इस वजह से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसी स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। उस डिस्क का जो अलोंग द सेंटर ऑफ मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, प्लस उस डिस्क का मास और प्लस ये डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क एंड द एक्सिस। अगर हम पीछे जाएं तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसके अलोंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। अब हम एक जो एक्सिस और यहाँ पे ड्रा करने जा रहे हैं वो इस डिस्क में से पास करता हुआ जाएगा और ये एक एक्सिस होगा, एक इसका एक्सिस ये है और इन दोनों एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो फिर हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तो ये डिस्टेंस बिटवीन डिस्क एंड द एक्सिस, तो ये इसका स्केल आ जाएगा। तो ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया। जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इसमें जो वैल्यू आ रही है ICM की वैल्यू हमने जो पीछे कैलकुलेट किया यहाँ पे पुट की, प्लस ऐसे आ गया। ये DM जो है वो हमारे पास M ओवर L की इक्वल है और साथ ये DX है। ये एक्स स्केयर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क एंड द एक्सिस है, ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाई। तो ये हमारे पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस। जो हमने ये वाला कैलकुलेट किया था अलोंग द, तो ये उसके सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग था, लेकिन ये जो हमारे पास जब इसकी सारी वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ये उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू आया है। अब अगर हम यहाँ पे ओवरऑल जो पूरा सॉलिड सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन लेने से हमारे पास ये डी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सिंपली आई आ जाएगा। इस साइड पे जो इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू भी लगेगी। लिमिटिंग वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू नीचे लिखते हैं, फाइनल या जो हमारे पास फाइनल बाउंड्री वैल्यू होती है उसको यहाँ पे लेते हैं। हमारा सिलेंडर स्टार्ट हो रहा है -L/2 से और एंड हो रहा है +L/2 तक, तो हम इस वजह से ये इसकी इनिशियल वैल्यू ले ली। ये सारी की सारी जो राइट साइड पे इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया एज इट, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। ये इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है कि जब कभी आपके पास दो लिमिट सेम लिमिट हो और एक के साथ प्लस आ रहा हो माइनस आ रहा हो तो इसको हम तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं और ये यहाँ पे -L/2 की जगह पे यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ऊपर वाली लिमिट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो नीचे वाली लिमिट है इसको अगर हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर लेते तब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। ये सेम ब्रैकेट वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट आप ये इंटीग्रेशन फर्स्ट वाली टर्म के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, सेकंड वाली टर्म के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, तो सब कुछ सेम वैसे ही है, जस्ट ये इंटीग्रेशन हमने दोनों टर्म के ऊपर अप्लाई की है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 mr² ओवर L, ये सारी टर्म कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगी। dx हमारे पास चूँकि ये वेरिएबल है तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। ये 2 और ये 4 आपस में कट के तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा। जब ये dx है तो इंटीग्रेशन का यहाँ पे जो फैक्टर है वो हमारे पास यहाँ पे 1 होगा, तो इसकी इंटीग्रेशन x आएगी। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो 0 से लेकर +L/2 तक है। प्लस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो m ओवर L जो है ये कांस्टेंट है तो ये शुरू में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2m ओवर L आ गया। ये x² है, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो x3 ओवर 3 आ जाता है और इसके साथ जो लिमिट्स हैं वो हमारे पास 0 से लेकर +L/2 तक ये सेम हमने अप्लाई की। जब हम इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आ जाता है mr²/4 + 1/12 ml²। तो ये हमारे पास जो है वो लिमिट आप अप्लाई करके इसको एक रफ पेज पे लेके कैलकुलेट करें 1-2 स्टेप के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो m कांस्टेंट है, इस m को हम शुरू में ले लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस आ जाएगा। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट को आपको समझ नहीं आए तो वो कमेंट सेक्शन में जाके उसे आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।